ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार बैठा हूं और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद रोएंगे नहीं कि हार गए हार गए हार गए। हम चाहते हैं कि भाजपा हारे और इसलिए हम एक गठबंधन करना चाहते हैं जिसमें अखिलेश राहुल सारा मिलकर बीजेपी को हराए। लगता है कि ओवैसी साहब से माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन करेंगे। ये जो एमवाई फैक्टर है, तो ये जो एम वाला फैक्टर है, आज इतनी आसानी से माननीय अखिलेश यादव जी छोड़ेंगे? वो तो भाई, हम तो उनके साथ गठबंधन में रहे 2022 में, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हैं। जब टेबल टॉक होती थी तो ये सारे फैक्टर आते थे। कदापि नहीं, हमको नहीं लगता है कि ओवैसी साहब इनके साथ गठबंधन करेंगे। हम तो कहना चाहेंगे उनसे, अकेले चुनाव लड़िए। आपके पास वो दमखम है, आप लड़िए अकेले। ये जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समाज है, ओवैसी साहब को मानता है, अखिलेश यादव जी को नहीं मान रहा है। अखिलेश यादव को नहीं मान रहा है? माननीय अखिलेश मौलाना मुलायम सिंह यादव की पार्टी है ये। देखिए, आपने मौलाना मुलायम सिंह यादव बोला है आपने। मैं भी वही बात कहने जा रहा था कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो उस पे मुलायम सिंह यादव जी गर्व करते थे कि मैं मौलाना मुलायम सिंह यादव। तो मैं कहाँ उसको डिनाई कर रहा हूँ। हाँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव साहब की जो स्ट्रेटजी होती थी, जो उनकी पॉलिटिकल थ्योरी होती थी, उससे भिन्न है माननीय अखिलेश यादव जी का। जमीन आसमान का अंतर है। मुस्लिम भी कंफ्यूज है कि आखिर हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। जब आजम खान साहब जेल चले गए, तमाम जो मुस्लिम लीडरशिप थी समाजवादी पार्टी की, सब बैकफुट पर खड़े हो गए, तो फिर मुस्लिमों का नेतृत्व कर कौन रहा है? जब मुस्लिम समुदाय पर कोई सैद्धांतिक या संवैधानिक कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, तब तो माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बोलते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता है। और ये बेचारे उसी तरह से छपटाते रहते हैं। अंतोगत वही होता है कि सब शांत हो जाते हैं। अगर कोई बोलता है तो वैसे साहब बोलते हैं ना मुस्लिमों के लिए। वो तो कहते हैं कि कहाँ तुम पड़े हो उधर, तुम्हारा असली हितैषी तो मैं हूं, मैं तुम्हारे जाति से हूं, मैं तुम्हारे बिरादरी से हूं, मैं तुम्हारे कम्युनिटी से हूं, मैं मुस्लिम हूं और पक्का मुसलमान हूं, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं, तुम्हारे लिए लड़ता हूं। तो मुस्लिमों को तो उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, जो सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेकर के सत्ता और सरकार की लालच में एमवाई फैक्टर निरंतर करते रहते हैं और भाजपा का भय दिखा करके मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी तक डाइवर्ट करते रहते हैं। साहब ने कहा भी है कि हम दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, पैर पे पैर चढ़ा के बैठेगा मंच पर, हम ऐसा गठबंधन चाहते हैं। एकदम वो सही कह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति रह गई है उनकी? माननीय मंत्री जी भी तो यही बात बोलते हैं ना। माननीय मंत्री जी यही बात बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों जरा विचार करो ना, कि आखिर आपके शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपकी बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए समाजवादी पार्टी से नेतृत्व क्यों नहीं चिंतित रहता है? आपकी बात क्यों नहीं करता है? जब आप पर कोई समस्या आती है तो उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता है? तो यह बात तो विचारणीय है। और उसी तरह माननीय ओवैसी साहब इस बात को कहते हैं कि भाई मुस्लिमों का जब अहित होगा तो ओवैसी खड़ा रहेगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी को तो उधर ध्यान रखना चाहिए। तो ओवैसी साहब काहे गठबंधन करना चाह रहे हैं जब उनके साथ इतने मुसलमान हैं? तो वो दिखाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय को कि देख लेना, माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भय है कि ओवैसी अगर गठबंधन कर लिए तो मुस्लिम जो एम वाई फैक्टर है, एम वाला सीधे ओवैसी साहब के साथ जाएगा और वाई लेकर के वो टहलते रह जाएंगे। तो गठबंधन होगा तो गठबंधन के साथ एम वाई रहेगा? कैसे रहेगा? अभी गठबंधन में एक भय ओवैसी जी को नहीं है। हाँ, भय माननीय अखिलेश यादव जी को है। ओवैसी जी अगर उनके साथ सटे तो एम लेके जरूर जाएंगे। भाई MNO ही आता है ना, तो एम पहले है, एन बीच में है, ओ बाद में है, तो ऐसे होता जीरो। तो जीरो कहीं सेट हो सकता है ना। जीरो जितना बढ़ता चला जाएगा उतने बड़ा होता चला जाएगा। जीरो तो सबसे बड़ा अंक है ना। ये नहीं समझ में आ रहा कि ओवैसी साहब इतने मजबूत हैं और उनके साथ इतने मुसलमान हैं, अब पहले से हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो कहा अखिलेश यादव राहुल गांधी के गठबंधन चाहते हैं, लड़े अकेले? अरे भाई, वो चाह थोड़ी रहे हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं उन लोगों को कि देख लेना, ये गठबंधन हमसे नहीं करेंगे। हो सकता है भविष्य में ये कहें कि हम तो चाहते थे कि ओवैसी साहब साथ आ जाए, तो इससे पहले ही तीर छोड़ दिया उन्होंने कि चलो मैं छोड़ दिया हूं, अब तुम ही तय करो कि हमको क्या चाहते हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हो, हमको रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। तो भाई वैसे भी आप ओवैसी साहब के साथ रहे हैं, उनके सारे चाल ढाल को जानते हैं ना, उनके सारे तीर को जानते हैं। तीर तो हम बाबूजी के सिखाए हुए तीर को जानता हूँ।
हमारा तीर सबसे अलग रहता है। धरातल की पकड़ है, बाबूजी का संघर्ष है, उनके द्वारा जो दिए गए मंत्र हैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूं और सबके मंत्र उनके सामने फेल भी हो जाते हैं। जो लोग भी हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सरवाइव करना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होना पड़ेगा। जिसको चर्चा में आना है नेताजी का नाम लेना ही लेना है। जिसको भी चर्चा में आना है, राजनीति के फ्रेम में आना है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का नाम उसको लेना ही पड़ेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की यह ताकत है कि बिना इनका नाम लिए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे कोई हो।